देखो, एक बात सीधी सी समझ लो। अगर तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन स्ट्रांग नहीं है तो तुम चाहे कितना भी जिम चले जाओ, रिजल्ट एवरेज ही रहेगा। मसल बिल्ड करना हो, स्ट्रेंथ बढ़ानी हो, स्टैमिना चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, बियर्ड ग्रोथ चाहिए, इन सब की रूट में एक ही चीज बैठी है, टेस्टोस्टेरॉन। ये कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये कोई मैजिक पाउडर नहीं है, ये मर्दों की बॉडी का मेन इंजन है। और प्रॉब्लम ये है कि आज ज्यादातर लोग दिखते तो जवान हैं लेकिन हार्मोनली वीक हैं। सबसे पहले एक रियलिटी चेक। अगर टेस्टोस्टेरॉन लो है ना तो बॉडी सिग्नल देती है, थकान जल्दी, मोटिवेशन लो, जिम में पंप नहीं आता, मसल ग्रो नहीं करती, बियर्ड पैची, कॉन्फिडेंस अंदर से हॉलो। और तब लोग बोलते हैं मेरी जेनेटिक्स खराब है। नहीं, जेनेटिक्स नहीं, लाइफस्टाइल खराब है। अब बात करते हैं रियल सॉल्यूशंस की। कोई हवा हवा बातें नहीं। रूल नंबर 1, बॉडी को एक्सप्लोसिव मूवमेंट दो। टेस्टोस्टेरॉन लेजी बॉडी में नहीं बढ़ता। बॉडी को सिग्नल चाहिए कि तू सिर्फ जिंदा नहीं है, तू एक्टिव है। और सबसे पावरफुल सिग्नल है स्प्रिंट। ना ट्रेडमिल पर जॉगिंग, ना घंटों वॉकिंग। स्प्रिंट मतलब 30 सेकंड फुल स्पीड, फिर 1 मिनट आराम, फिर दोबारा 30 सेकंड फुल स्पीड, बस इतना। सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट। रिसर्च साफ बताती है शॉर्ट बर्स्ट हाई इंटेंसिटी मूवमेंट टेस्टोस्टेरॉन रिलीज को ट्रिगर करता है। और बोनस ये है कि फैट भी जलता है, लंग स्ट्रांग होते हैं और बॉडी अलर्ट मोड में जाती है। रूल नंबर 2, सेक्सुअल ओवर स्टिमुलेशन को कंट्रोल करो। ये बात अनकंफर्टेबल है इसलिए लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन सच ये है अगर तुम हर थोड़ी देर में डोपामिन ड्रेन कर रहे हो तो टेस्टोस्टेरॉन सस्टेन नहीं हो पाता। बार बार मैस्टरबेशन, कांस्टेंट स्टिमुलेशन, पॉर्न के सिग्नल्स, ये टेस्टिकल्स को इनडायरेक्टली बोलते हैं कि प्रोडक्शन स्लो कर दे। इसीलिए जो लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं उनमें स्ट्रेंथ और ड्राइव नेचुरली ज्यादा होती है। ये कोई मॉरल लेक्चर नहीं है, ये बायोलॉजी है। कंट्रोल इज इक्वल टू कॉन्जर्वेशन, कॉन्जर्वेशन इज इक्वल टू पावर। रूल नंबर 3, डाइट सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होती, हार्मोन्स किचन से बनते हैं। सुबह उठते ही 2 लहसुन की कली, 1 चम्मच हनी के साथ एम्प्टी स्टमक। सिंपल है लेकिन इफेक्टिव। इसके बाद 2-3 घंटे बाद फिग्स यानी अंजीर। एंशिएंट न्यूट्रिशन साइंस मानता है ये कॉम्बिनेशन हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है। फैंसी नहीं है पर काम करता है। रूल नंबर 4, रात को सोने से पहले एक छोटा सा काम करो। अपने पैर हल्के ठंडे पानी से धोना या 1-2 मिनट ठंडे पानी में रखना। इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम काम होता है, स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। और जब स्ट्रेस कम होता है टेस्टोस्टेरॉन नेचुरली ऊपर जाता है। स्ट्रॉन्ग स्लीप इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स। रूल नंबर 5, प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं। ज्यादा लोग ये नहीं जानते कि टेस्टोस्टेरॉन बनने के लिए भी एडिक्वेट प्रोटीन जरूरी होता है। लो प्रोटीन डाइट इज इक्वल टू लो रिकवरी इज इक्वल टू लो हार्मोन आउटपुट। इसीलिए अपनी डाइट में क्वालिटी प्रोटीन रखो, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेज। और एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की बात, अगर तुम ऑलरेडी थकान फील करते हो, एनर्जी लो रहती है, जिम में पावर नहीं बनती, तो हर्बल सपोर्ट यूज करना कोई गलत बात नहीं। ऐसे ब्लेंड्स जिसमें अश्वगंधा, शिलाजीत, सफेद मुसली, कौच बीज जैसे हर्ब्स हों, वो बॉडी को वाइटैलिटी और हार्मोनल बैलेंस में सपोर्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी के साथ यूज करो, ओवरनाइट मैजिक एक्सपेक्ट मत करो। रूल नंबर 6, सुबह नेचर के साथ कनेक्ट करो। सुबह उठ के हरी घास पर 15-20 मिनट नंगे पैर चलना। ये सिर्फ देसी टोटका नहीं है, ग्राउंडिंग इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम रीसेट होता है, सनलाइट से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी डायरेक्टली टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन से लिंक्ड है। एक काम, मल्टीपल बेनिफिट्स। लास्ट बात ध्यान से सुनो, टेस्टोस्टेरॉन सिरिंज से नहीं आता, डिसिप्लिन से आता है। जो आदमी अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट देता है, बॉडी उसे पावर रिटर्न करती है। अगर तुम चाहो सिर्फ 30 दिन ये रूटीन्स फॉलो करके देखो, तुम खुद फील करोगे एनर्जी में, स्ट्रेंथ में और माइंडसेट में। और याद रखो, स्ट्रॉन्ग बॉडी सिर्फ मसल से नहीं, हार्मोन से बनती है। जय श्री राम।